नमस्कार आप सभी को। कैसे हैं आप सब। मैं डॉक्टर स्वाति शर्मा इंग्लिश सूत्रा मेरठ से आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने चैनल इंग्लिश सूत्रा पे, यूट्यूब के चैनल पे। और आज का जो थंबनेल आपने देखा होगा तो उस थंबनेल में देखकर आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि मैं आज आपसे किस विषय में बात करने के लिए आई हूँ। आप में से बहुत सारे लोग बहुत सालों से तैयारी कर रहे हैं और किसी न किसी वजह से जो है वो आप में से बहुत सारे सिलेक्ट भी हो जाते हैं, लेकिन कुछ लोग बिल्कुल किनारे पे आके जो है वो रुक जाते हैं। वो उनका मनचाहा वो नहीं मिल पाता, फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं। तो आज मैं इन्हीं विषयों में आपसे बात कर रही हूँ और ये वीडियो मैंने इसी पर्पज़ से आपके लिए बनाया है। तो पहले मैं ये आप सोच रहे होंगे कि भाई मैं कौन हूँ, मैं एकदम से उठ के आपको सलाह देने वाली कौन होती हूँ। तो जी मेरा नाम मैंने बता ही दिया, मैं डॉक्टर स्वाति शर्मा हूँ। मेरे को 17 ईयर्स पढ़ाते हुए हो गए हैं। पहले मैं डिग्री कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर थी और अब मैं अपना खुद का जो है कोचिंग इंस्टीट्यूट मेरा है। और मैंने जो है लिटरेचर में ही पीएचडी करी है। इसके अलावा जितने भी विभिन्न एग्ज़ाम्स हैं वो मैं खुद भी देती हूँ और भगवान की दया से निकाले भी हैं मैंने। और लेकिन अभी जो बात चल रही है वो मैं अपने बारे में नहीं, गुरु तब कामयाब माना जाता है जब उसके स्टूडेंट्स जो है कुछ कर पाते हैं। तो जो ये 2018 में एलटी हुआ था और 2016 का टीजीटी पीजीटी का पेपर जो कि 2019 में हुआ था, तो मेरे 40 प्लस स्टूडेंट्स जो हैं वो इसमें एलटी में और पीजीटी में तो भाई उनका फाइनल रिजल्ट आ ही गया है, लेकिन टीजीटी का भी फाइनल रिजल्ट नहीं आना। लेकिन मेरी तरफ से जो एग्ज़ाम का पार्ट था वो उन्होंने क्वालिफाई किया 40 प्लस स्टूडेंट्स। ये मैं कोई झूठ नहीं बोल रही हूँ, मेरे फेसबुक पेज पे ये चीज़ पड़ी हुई है और मेरे स्टूडेंट्स के जो हैं फ़ोटोग्राफ्स वगैरह पड़े हुए हैं विद रोल नंबर्स। तो जो है अगर आप जो है रोल नंबर्स हमने वहाँ फेसबुक पेज पे नहीं डाल रखे हैं, लेकिन फ़ोटोग्राफ्स बच्चों के पड़े हुए हैं। बट ये है कि एक ऑथेंटिक वो है कि भाई हम कहने को हम ये भी कह सकते हैं हमारे 50 हुए हैं, हमारे 60 हुए हैं, लेकिन हाँ भाई हमारे 40 प्लस जो हैं वो स्टूडेंट्स जो हैं उनका इसमें हुआ है। तो मुझे ये पता है कि कहाँ जो है स्टूडेंट्स गलती करते हैं और क्या उन्हें गलती नहीं करनी चाहिए। तो चलिए आज ये डिस्कस करते हैं कि जब आप यूपी टीजीटी पीजीटी की तैयारी करते हैं तो आपको क्या करना चाहिए और क्या अवॉइड करना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल, किसी भी एक मार्केट गाइड बुक में आपको सारा मटेरियल नहीं मिल सकता। मैं ये नहीं कह रही कि वो किताबें ख़राब हैं, आपको अच्छी लगती हैं आप खरीदिए उन किताबों को, आप उनको एक रेफरेंस बुक के रूप में ले सकते हैं। मैं किसी किताब का नाम नहीं ले रही हूँ, आपको सबको बहुत अच्छे से पता है। लेकिन एक आप खुद सोचिए, एक ऐसी जॉब जिसके लिए लाखों लोग जो हैं वो अप्लाई कर रहे हैं, क्या वो सिर्फ एक किताब पढ़ के जो है आप उस जॉब को निकाल लेंगे। दूसरी चीज़ ये है कि इस बार का जो पेपर आया था 19 में, उसका लेवल बहुत अच्छा था। पीजीटी का तो सिर्फ नेट से एक लेवल नीचे था और टीजीटी का लेवल भी बहुत अच्छा था, चाहे वो ग्रामर हो, लिटरेचर भी ठीक था। बहुत टफ मैं नहीं कहूँगी, लेकिन ठीक था लिटरेचर भी। तो आप मेरी एक बात पे ये ध्यान दीजिए कि क्या मार्केट में अवेलेबल एक गाइड बुक तो कोई भी खरीद सकता है, एक है दो है वो तो कोई भी खरीद सकता है। आप खुद सोचिए ना, उस बनाने वाले ने जो वो बुक लिख रहा है उसने भी कई बुक्स को जो है वो रेफर करके उसमें शॉर्ट में पॉइंट्स करके लिख दिए। अब वो किताब तो सभी पढ़ रहे हैं, वो शॉर्ट में पॉइंट्स लिखे होते हैं। उन किताबों में कमी नहीं है, उन किताबों को आप एक रेफरेंस के तौर पे यूज़ कर सकते हैं। कमी होती है तैयारी में। अगर आप इंग्लिश की यूपी टीजीटी पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं तो आपको एक कॉम्प्रिहेंसिव तैयारी करनी पड़ेगी, कॉम्प्रिहेंसिव मतलब जिसमें सभी चीज़ जो है वो इंक्लूड की जाएंगी। तो कौन सी किताबें पढ़नी चाहिए और कौन सा जो है वो टेस्ट मटेरियल देना चाहिए, ये मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले तो अगर आप इंग्लिश लिटरेचर की तैयारी कर रहे हैं तो आप अगर हिस्ट्री नहीं पढ़ते हैं तो आपको बहुत से पॉइंट्स नहीं आते हैं पूछने। अगर शेक्सपियर है, वर्ड्सवर्थ है, मैं टीजीटी की बात करती हूँ, शेक्सपियर है, वर्ड्सवर्थ है, शेक्सपियर, मिल्टन, वर्ड्सवर्थ और गोल्सवर्थ, ये चार अलग अलग एजेस के राइटर्स हैं। अगर इन चारों की एजेस के बीच में अगर आपसे वो किड्स के बारे में सवाल पूछ रहा है तो आप रोक तो नहीं सकते। अगर आपसे जो है वो जो है जो क्योंकि अगर वर्ड्सवर्थ जो है वो रोमांटिक एज का है तो भाई वो भी रोमांटिक एज की है तो वो पूछ सकता है, क्योंकि वो चार एजेस कवर करे। अब शेक्सपियर का आप केवल बायोग्राफी पढ़ लें
तो उससे नहीं होगा। उसको प्लेज की डिटेल का, इवन उसमें कितने एक्ट्स हैं, ये अब क्वेश्चंस नहीं पूछते। लॉन्गेस्ट प्ले कौन सा है और शॉर्टेस्ट प्ले कौन सा है और चौथी विच किसे कहा जाता है। दीज आर सम ऑफ द क्वेश्चंस विच हैव बिकम ऑब्सलीट। हर एक किसी को पता है जो भी पढ़ रहा है। अगर आपसे कोई ये पूछे कि वर्ड्सवर्थ का जन्म कहाँ हुआ था, उसके पिताजी क्या करते थे, और वर्ड्सवर्थ को कौन से पोएट को लेक पोएट कहा जाता है, आप खुद सोचिए क्या इस तरीके के क्वेश्चन एक स्टैंडर्ड एग्जाम में, जिसमें इंटरव्यू भी खत्म हो चुका है, आएंगे? नहीं। उसी हिसाब से तैयारी करनी चाहिए। आपको मैं तैयारी के लिए कुछ बुक्स के बारे में बता रही हूँ। इन बुक्स और इनके अलावा मेरे पास तो बहुत सी किताबें हैं जिनमें से मैं मटेरियल निकालती हूँ, लेकिन मैंने सोचा कि जो मेरे यूट्यूब पे जो मेरे स्टूडेंट्स हैं, जो मुझे को देखते हैं, मुझे उनको भी कुछ बताना चाहिए। तो सबसे पहले तो आप लोग एक हिस्ट्री की किताब खरीदें, एन आउटलाइन हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, जो कि W.H. हडसन की है, बहुत अच्छी किताब है। इसके अलावा इंग्लिश लिटरेचर की आप ये किताब ले सकते हैं, या एक माइकल एलेक्जेंडर की किताब है वो ले सकते हैं। देखिए, मैं डेविड डेचेस या जो है डेविड डेचेस की बात नहीं कर रही हूँ, क्रॉम्पटन रिकेट की बात नहीं कर रही हूँ। डेविड डेचेस की बुक जो है वो बहुत कॉम्प्लेक्स बुक है, पढ़ते पढ़ते उलझ जाते हैं। लेकिन ये माइकल एलेक्जेंडर की जो किताब है बहुत अच्छी है, ल्यूसिड लैंग्वेज में लिखी हुई है, बहुत सिंपल बुक है। इसके बाद आप बैकग्राउंड टू द स्टडी ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, बी प्रसाद की एक किताब है जिसमें जितने भी स्कूल्स हैं उनके बारे में बताया गया है, सोनेट, लिरिक, इनके बारे में डिटेल में बताया गया है, बहुत अच्छी किताब है। इसके अलावा आप लोग लिटरेचर को ढूंढने के लिए इंटरनेट का सहारा ले सकते हैं। इसमें से स्पार्क नोट्स है, लिट चार्ट्स है, इनसे आपको काफ़ी हेल्प जो है वो मिल सकती है। माइंड मैप्स भी दिए रहते हैं उसमें। डॉक्टर कल्याणी वल्लभ जो कि TES का जो है करवाती हैं, उनकी किताबें भी एक स्टैंडर्ड बुक्स होती हैं, थोड़ी सी कॉस्टली ज़रूर होती हैं, लेकिन किताबें बहुत अच्छी होती हैं। उनका इंसाइक्लोपीडिया ऑफ इंग्लिश लिटरेचर वॉल्यूम 1, वॉल्यूम 2 एंड वॉल्यूम 3 बहुत ही जो है उन्होंने शॉर्ट में, क्रिस्प में बहुत अच्छा जो है उसमें बताया है। इसके अलावा लिटरेरी टर्म्स के लिए सुधीर के अरोड़ा, जो कि प्रकाश प्रकाशन के लिए लिखते हैं, उनकी लिटरेरी टर्म्स की बुक आई है, वो बहुत अच्छी किताब है। काडन की है ही, अगर सिंपल लैंग्वेज में और उसमें देखना चाहते हैं तो उनकी सुधीर के अरोड़ा की किताब बहुत अच्छी है। MH एब्राम्स की बुक बहुत अच्छी है। ये तो सब है, लेकिन MH एब्राम्स की बुक को समझने के लिए आपका बेसिक क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद सुधीर के अरोड़ा की जो रिवीजन के लिए है 11th आवर रिवीजन, ये बहुत अच्छा है। और अगर आप प्रैक्टिस जो है, अगर यानी कि आप सैम्पल पेपर भी लेना चाहते हैं तो आप सुधीर के अरोड़ा की लीजिए, क्योंकि वो उसमें एरर जो है वो गलतियां बहुत कम होती हैं। तो अगर आप वो खरीद रहे हैं तो वो ज़्यादा बेहतर है। बाकी और किसी के बारे में मैं नहीं, क्योंकि मैंने भी कई प्रकाशन के रखे हैं, मुझे सबसे अच्छा यही लगता है। तो अगर आप इन किताबों को रेफ़र करते हैं तो एक तो आपको एज के बारे में, उस राइटर के बारे में पता चलता है। तो पहली बात तो ये हुई, तो जो मैं आपको किताबों के बारे में बता रही हूँ। दूसरी बात जो मुझे आपसे करनी है वो ये है कि आप लोगों ने यूट्यूब पर नहीं, फेसबुक पर बहुत से ग्रुप्स बनते हैं, जिसमें व्हाट्सएप ग्रुप ये बनाएं। कभी भी ना किसी भी ग्रुप पे या किसी भी लिंक पे क्लिक करने से पहले आप लोग ना एक बार ये देख लिया करिए कि क्या वो चीज़ ऑथेंटिक है या नहीं है। किसी भी चीज़ को आप उनके नाम से और उससे सर्च कर सकते हैं। अब मैं देखिए, बहुत सारे जो ग्रुप्स होंगे वो वाकई में तैयारी करवा भी रहे होंगे, फ्री में भी तैयारी करवा रहे होंगे। अगर कोई स्टैंडर्ड तैयारी फ्री में करा रहा है तो भाई वो समाज सेवा कर रहा है, नहीं तो स्टैंडर्ड तैयारी कोई भी फ्री में नहीं कराता। सभी लोग अपनी फीस जरूर लेते हैं, मैं भी फीस लेती हूँ भाई, तैयारी कराती हूँ तो फीस तो मैं भी लेती हूँ। तो अगर आप किसी भी व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ रहे हैं या कुछ भी है तो एक बार उस पर ध्यान जरूर दीजिएगा। मैं ये नहीं कहती कि सारे ग्रुप्स ख़राब होते हैं, फेक होते हैं, लेकिन फिर भी एक बार देखना चाहिए। ख़ास तौर पे जो है, अगर आप अपना नंबर पब्लिसाइज कर देते हैं तो आपका नंबर किसी के पास भी है, तो कम से कम इस चीज़ को देखिए कि आपको एक बार पहले उस चीज़ का जो है वो बैकग्राउंड चेक कर लीजिए। उसके बाद दूसरी बात, इन ग्रुप्स में मैंने भी बनाया था, मैं आपको बताऊं, मैंने भी एक ग्रुप बनाया था और उस पर 200 के करीब स्टूडेंट्स जुड़ गए थे। तो उसमें लड़कियां भी जो है भाई काफ़ी सारी थी और प्रोफाइल पिक लगा, अपना DP लगाए रखती हैं। आप यकीन नहीं करेंगे कि उनमें से कुछ लड़कियों के साथ उनको पर्सनल कमेंट्स जो है लोगों ने ढूंढ के करे। मुझे वो ग्रुप जो है वो डिलीट करना पड़ा और इवन पुलिस कंप्लेंट तक मुझे करनी पड़ी उसके लिए, क्योंकि उसमें जो है कुछ लोग बहुत ज़्यादा बदतमीजी पे जो है वो उतर आए थे।
तो भाई बीइंग अ टीचर और एक मेंटोर की तरह मैं आप लोगों से ये चीज़ कह रही हूँ, इसमें मेरा तो कोई फ़ायदा नहीं है। अगर आप ये सोचें कि भाई मैं दूसरों की बुराई कर रही हूँ, मैंने किसी का नाम नहीं लिया, मैं किसी को वो नहीं कर रही हूँ, मैं डिफेम नहीं कर रही हूँ, मगर मैं एक चीज़ वो कह के चल रही हूँ कि हर ग्रुप ख़राब नहीं है, हर ग्रुप अच्छा भी नहीं है, एक डेटा इकट्ठा हो जाता है। तो भाई आप लोग ये देख के चलिए। दूसरी बात, अगर आपको ग्रुप में स्टडी का ग्रुप बनता भी है, आपको क्या लगता है कि स्टडी ग्रुप बन रहा है तो उसमें जितने भी लोग पढ़ रहे हैं उसमें एक स्टैंडर्ड स्टडी मटेरियल, मैंने पहले भी कहा, जो लोग कर रहे हैं और इस तरीके की समाज सेवा कर रहे हैं वो बहुत अच्छी बात है, जो लोग कर रहे हैं वाकई में इस तरीके के ग्रुप्स हैं। लेकिन अधिकतर जो ग्रुप्स होते हैं उनमें वही कॉपी पेस्टेड मटीरियल और वही चीज़ जो है वो हो सकता है आपसे शुरू में कुछ ना मांगे, लेकिन बाद में अगर आपसे वो पैसों के लिए कहते हैं और आप में 500,000 रुपये आप दे भी देते हैं। ये फेसबुक की और यूट्यूब की आभासी दुनिया है, इनमें से फेक बहुत ज़्यादा और जेन्युइन लोग बहुत कम है। अब अगर किसी से ने आपसे कहा और आपको लगा चल 500 रुपये की तो बात है, 1000 रुपये की तो बात है, आप शायद उस चीज़ पे वो भी नहीं करेंगे। अगर आपको 2 दिन 3 दिन क्लास मिली और उसके बाद नहीं भी मिलती, आप उस पर वो नहीं करेंगे, आपका पैसा गया कोई बात नहीं। लेकिन आप कहीं ना कहीं दूसरे जेन्युइन पे विश्वास करना छोड़ देंगे। ये होता है कि अगर आप एक बार धोखा खा जाते हैं तो आप दूसरे पे विश्वास करना छोड़ देते हैं, ये चीज़ होती है। तो धोखा खाएं ही नहीं ना। चीज़ें जो है वो स्टैंडर्ड मटेरियल, मैं आपको बता तो रही हूँ, स्टैंडर्ड मटेरियल है, कैसे प्राप्त किया जा सकता है, कैसे मिल सकता है, वो आप लोग को मैंने बता दिया। मैंने ये थोड़ी कहा आप मुझसे ही पढ़ो, मैंने ये थोड़ी कहा, लेकिन मैंने आपसे क्या कहा कि भाई अगर आप किसी भी जगह पर जो है आप अपना समय और अपनी ऊर्जा जो है वो वहाँ पे इन्वेस्ट कर रहे हो, तो वो आपके काम की तो होनी चाहिए चीज़, केवल इतनी सी बात है। तीसरी चीज़, मेरी टीम भी जो है वो मेरे लिंक्स जो है वो डालती है, और यूट्यूब के चैनल्स, यूट्यूब के जितने भी ग्रुप्स हैं उनमें भी पोस्ट होते हैं। तो मैं तो आपसे पहले भी कह रही हूँ, अगर आपको इंग्लिश सूत्रा कहीं भी दिखे तो आप इंग्लिश सूत्रा को सर्च जरूर कीजिएगा गूगल पे कि इंग्लिश सूत्रा है क्या, कहाँ है, कैसा है, उसको सर्च जरूर कीजिए। फिर मैंने आपको अपने बारे में बताई दिया। अब अगर कोई व्यक्ति मुझसे पढ़ने में इंटरेस्टेड है, अगर वो मुझसे पढ़ना चाहते हैं, देखिए मेरा कोई व्हाट्सएप ग्रुप का वो नहीं है कि जो है उसमें, अगर हाँ मेरी टीम की तरफ से एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया गया है, अगर आपको इंग्लिश सूत्रा का वो लिंक दिखता है और व्हाट्सएप ग्रुप बनाया गया है, आप बिल्कुल सेफ हैंड्स में हैं। व्हाट्सएप ग्रुप पे उसमें हम लोग ग्रुप में बना के सबको जोड़ नहीं रहे हैं, जो हमसे जैसा, हमने केवल अपना नंबर डाला है और उसमें हम लोग जो है उनकी क्वेरीज का जवाब दे रहे हैं कि किस तरीके से आप लोगों को जो ऐप से रिलेटेड इंक्वायरीज है। अब होता है, दूसरी चीज़ है, आप लोग जब भी किसी भी उसको देख रहे हैं तो क्लिक करने से पहले देख लीजिए कि वो इनविटेशन जो है वो ग्रुप का है या वो ऐप का है। जैसे हमारे ग्रुप का है, अगर आप हमारे ग्रुप का आपको लिंक डला हुआ है, तो जो हमारे ग्रुप का नहीं, हमारे ऐप का अगर लिंक डला हुआ है, आप उस लिंक को जो है वो क्लिक करते हैं, तो उस लिंक से जैसे ही आप हमारा ऐप डाउनलोड करते हैं, अब आप सोच रहे हैं ऐप डाउनलोड क्यों करें, अगर आप मुझसे पढ़ना चाहते हैं, मेरी गाइडेंस लेना चाहते हैं, तो मैं आप लोगों को बता दूं कि आप अगर ऐप डाउनलोड करते हैं, जो लिंक है और ऐप डाउनलोड करते हैं, वो इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में भी वो लिंक दिया हुआ है। तो उसमें आपको जैसे ही आपने ऐप डाउनलोड करेंगे, आपको एक मैसेज आता है जो आपको उसका जवाब देना है कि भाई मैंने टीजीटी के लिए या पीजीटी के लिए से जो है वो करा है। क्योंकि वो जो ऐप है उसमें वैसे कुछ भी नहीं दिखेगा आपको, जब तक आपको जिस बैच के लिए आपने करा है उसमें आपको जोड़ा नहीं जाएगा। जैसे ही आपको हम उसमें जोड़ देंगे, अब आपको क्या करना है, जैसे ही आप ग्रुप में जुड़े, अब आप सोचेंगे भाई इसमें तो मुझे कुछ नहीं दिख रहा, कोई स्टडी मटेरियल नहीं दिख रहा, कोई कुछ नहीं दिख रहा। तो मैं आपको बताती हूँ, जैसे ही आपको बैच में जो है आपने चैट का जवाब दिया और आपको बैच में ऐड किया, आप सबसे पहले बैचेस पे, इंग्लिश सूत्रा के बैचेस पे क्लिक कीजिए। बैचेस पे क्लिक करते ही आपको इंग्लिश लिटरेचर लिखा दिखाई देगा, इंग्लिश लिटरेचर पे क्लिक कीजिए, ऊपर आएगा लाइव क्लासेस। लाइव क्लासेस में मैंने 1 सितंबर से लेकर 4 सितंबर तक के जो डेमो दिए हैं वो पड़े हुए हैं। आप उन डेमोज को देखिए, उन डेमोज को देखने के कोई चार्जेस नहीं है, आप उन डेमोज को देखिए। अगर आपको ये लगता है कि हाँ मुझे इनसे पढ़ना चाहिए, तो आप तभी मुझे फ़ोन करके बात कर लीजिएगा। अगर आपको लगता है भाई मुझे जो है वो मैं नहीं पढ़ सकता या पढ़ सकती,
आप ऐप अनइंस्टॉल कर दीजिएगा। ना हम आपके पीछे पड़ रहे हैं, ना जो है ऐसा कुछ भी नहीं है। आप हमें फ़ोन करेंगे तो हम आपकी क्लास आगे कंटिन्यू कर देंगे, क्योंकि हमारे ऐप में ये है कि जो भी क्लास होती है वो रिकॉर्ड होके ऐप में पड़ जाती है। इसमें समय की भी कोई सीमा नहीं है कि भाई अगर 12 बजे क्लास चल रही है तो मैं तो 5 बजे फ्री होता हूँ या होती हूँ। आप 5 बजे देखिए, आप 6 बजे देखिए, आप दिन में किसी भी समय देखिए, आप 2 बार देखिए, 3 बार देखिए, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन मैंने आपसे क्या कहा, मैं आपको कोई कॉल, अगर आपका ऐप डाउनलोड होता है तो मैं या मेरी टीम आपको कॉल नहीं करेगी। आप उस डेमो से सेटिस्फाई होते हो और आगे क्लास में कंटिन्यू करना चाहते हो तो आप मुझे कॉल करके कहना कि हाँ हम इसे जो है वो कंटिन्यू करना चाहते हैं। ऐप में ही आपको फ़ीस की और उसकी सारी जो डिस्क्रिप्शन है वो उसी एक वीडियो में भी, वो भी वीडियो में दी हुई है। मेरी फ़ीस ना बहुत कम है ना बहुत ज़्यादा है, जितना जो है मुझे लगता है कि मेरी कोर्स की वैल्यू रहनी चाहिए उतना मैंने जो है फ़ीस जो है स्टूडेंट्स के लिए रखी है। ना मैंने उल जलूल फ़ीस बढ़ाई है ना कुछ है, और मुझे लगता है कि इतनी तो फीस रखनी चाहिए, और ड्यूरेशन वगैरह सब उसमें मैंने आपके बताया है। तो इफ़ यू वांट टू गो अहेड, मेक अ कॉल एंड वी आर देयर फॉर यू। और इतनी मैं आपको एश्योरेंस देती हूँ कि यदि आप मेरे से जो है वो पढ़ना चाहेंगे, मेरे हिसाब से चलेंगे, तो आपका लक्ष्य आपसे रूठेगा नहीं, आपको ज़रूर मिलेगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर सकते हैं। ना लगे तो मत कीजिएगा, कोई बात नहीं। आई एम ऑलवेज देयर फॉर यू, क्योंकि मैं उनमें से हूँ, मैं टीचर पहले हूँ, बिजनेस वूमेन बाद में हूँ। मेरे लिए जो स्टूडेंट फेसबुक पे भी है, यूट्यूब पे भी है, और अगर वो मेरे को कुछ जो है एक अप्रिसिएशन के वर्ड्स कह रहे हैं तो मेरे लिए वो भी बहुत मायने रखते हैं। थैंक यू वेरी मच। आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आए। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।